केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, उनका उद्धव पर तंज। उद्धव ठाकरे का समय अब चला गया, आठवले ने कहा। उद्धव के पास सिर्फ 4-5 विधायक रह सकते हैं। आठवले का ऐलान, सरकार बीजेपी शिंदे की आएगी। क्या लगता है कि टाइम अप हो गया उद्धव जी का? उनका तो टाइम चला गया है, मतलब वहाँ उनके पास आखिर में 4-5 एमएलए रह सकते हैं, बाकी पूरे एमएलए एक नाथ शिंदे के साथ जाएंगे और सरकार मतलब बीजेपी और एक नाथ शिंदे की आएगी। आनंद दिघे के शिष्य कौन है? वो एक नाथ शिंदे, जिनको लेकर आज इस कदर चर्चा। एक नाथ शिंदे को लोग जानते थे, लेकिन इस कदर वो उनकी वजह से एक सियासी तूफान है, तो उनको और अच्छे से जान लेना बहुत आवश्यक है। शिंदे का सियासी सफरनामा 1980, मुख्यमंत्री को कैसे भनक तक नहीं लगी, आपको समझना पड़ेगा। कब से उन्होंने 1980 में आनंद दिघे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना में एंट्री की, कैसे नहीं पता चला मुख्यमंत्री को? यह बात अपनी जगह ध्यान में रखिएगा। क्या ये उनका पॉलिटिकल स्किल है कि उन्होंने पता नहीं चलने दिया? 1997 पहली बार ठाणे म्युनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। 2001 ठाणे म्युनिसिपल में सदन के नेता चुने गए। 2004 में ठाणे के कोपरी 5 पखाड़ी सीट से पहली बार विधायक बने। और 2005 में शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख वो बनाए गए। शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख बनाए गए 2005 में। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर वो चुने गए। 2018 में अब आइए, 2018 में शिवसेना पार्टी के नेता वो चुने गए और 2019 में चौथी बार वो विधायक बने। 2019 में चौथी बार विधायक बनकर और 2019 में उद्धव सरकार में नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा उनको सौंपा गया। 2022 में अभी इस मंगलवार को अपने समर्थक विधायकों के साथ उन्होंने बगावत कर दी और तब से वो गुवाहाटी में है। सवाल यह है कि इनको इनके कौशल की वजह से ही आनंद दिघे को बाला साहब ठाकरे बहुत मानते थे, आनंद दिघे खुद इनको एक नाथ शिंदे को बहुत मानते थे। और एक नाथ शिंदे का कद ही था कि उनको एक समय मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भी देखा गया। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे आए और उन्होंने एक नाथ शिंदे को रिप्लेस किया। एक नाथ शिंदे इस बारे में चुप रह गए, हालांकि अंदर वो आहत थे, ये बात कही जाती है। जरा ये देखिए, ये अहम खबर। बागी विधायकों के खिलाफ शिवसैनिकों में आक्रोश। मुंबई में बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़े गए। दिलीप लांडे आज ही पहुंचे गुवाहाटी जाकर। जब वो होटल पहुंचे, TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिवली ये खबर आप तक पहुंचाई। और आनंद, आप देखिए यहां पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, बागी विधायकों के पोस्टर। अभी हमने आपको ये भी दिखाया था किस तरीके से एक नाथ शिंदे के पोस्टर्स पर अंडे फेंके गए, स्याही फेंकी गई, और यहां आप देखें दिलीप लांडे के पोस्टर्स भी फाड़े जा रहे हैं। तो क्या अगर उद्धव ठाकरे की रजामंदी के बाद ये हुआ है, तो ये कुछ देर के लिए चल रहा एक नुमाइशी ड्रामा है? और अगर उद्धव ठाकरे को मालूम नहीं था और ये सब हो गया, तो जाहिर है एक मुख्यमंत्री को ये सब पता कैसे नहीं चला? मुंबई में शिवसेना के बागी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़, कुर्ला में मंगेश कोडालकर उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। शिवसैनिकों पर दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगा। अब आप देखिए जो बागी हुए हैं उनके खिलाफ कैसे गुस्सा उतर रहा है। जाहिर है जो आम शिवसैनिक हैं इनको अपना एक तरीके से बागी समझकर और इनके खिलाफ अपना गुस्सा उतार रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई बागी हैं या ये एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है? ये जो अभी हो रहा है ये भी स्क्रिप्टेड नाटक का एक अहम पड़ाव है। और उसके बाद वो जो होगा वो भी स्क्रिप्टेड है क्या, या बहुत सारी चीजें जैसा सीमा जी अभी कह रही थी आगे आगे देखिए होता है क्या? खुद पॉलिटिशियंस को भी इनको भी नहीं पता, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि आगे क्या होने वाला है। दिलीप लांडे के पोस्टर्स फाड़े गए और मंगेश कोडालकर के पोस्टर्स फाड़े गए, दफ्तर में पहुंचकर तोड़फोड़ की गई। इससे पहले एक नाथ शिंदे के पोस्टर को भी हमने दिखाया, जहां पर उनके पोस्टर पर स्याही फेंकी गई और अंडे फेंके गए। और अब आप देख रहे हैं ये बागी विधायकों के साथ भी क्या उनके पोस्टर्स के साथ और उनके दफ्तर के साथ क्या सलूक हो रहा है।